नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल रिया स्टॉक्स में दिल से। तो यार दोस्तों, आज बात करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के स्टॉक्स। दो शेयर बात करूंगा, सिर्फ दो शेयर्स, ठीक है। और वीडियोस को अंत तक देख लेना। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे जब जब स्टॉक का प्राइस रॉकेट हो जाता है तो भाई तू क्यों वीडियो बनाता है। तो उनके लिए ये संदेश है, आप शायद चैनल में नए आए हो और आप उन लोगों में से हो जब स्टॉक मार्केट ऊपर चढ़ती है, समझ रहे हो, जब स्टॉक मार्केट ऊपर चढ़ती है तब आप स्टॉक को बाय करना पसंद करते हो, और वो सबसे गलत है। स्टॉक को तब बाय करा जाता है जब वो एक रेंज में ट्रेड कर रहा होता है, समझ जाओ। जिसने ये लॉजिक समझ लिया वो डेफिनेटली पैसा बनाएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। जो ये नहीं समझेगा वो हमेशा पैसा डुबाने वाला है। ये लिख के ले लो आप लोग, ठीक है। तो अंत तक देखना। दोनों स्टॉक्स बहुत सस्ते दामों में बहुत पहले रिकमेंड किए थे, ठीक है। अगर आपने पेशेंसली होल्ड किए होते तो डेफिनेटली पैसा बनता। अब मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने स्टॉक को अभी तक होल्ड करके रखे हुए। एक कंपनी के Q2 अर्निंग्स आई है, ऑसम रिजल्ट आए, ठीक है। और दूसरा जो स्टॉक है वो स्टॉक के रिजल्ट भी अच्छे आए, लेकिन एक बड़े ब्रोकरेज हाउस ने उसको बड़े टारगेट दिए है और बोला है कि ये स्टॉक अगले दिवाली तक आप होल्ड करके चल सकते हो। तो दिखाता हूं मैं किन दो स्टॉक की बात कर रहा हूँ। क्या दोस्तों, आप देख सकते हो जो पहला स्टॉक निकल के आता है वो है राजेश एक्सपोर्ट्स। 52 हफ्ते का हाई लगाया है। क्यों लगाया है? 68% प्रॉफिट जंप हुआ है ईयरली बेसिस में, ठीक है। कंपनी की सेल्स आप देख सकते हो, 41,000 करोड़ की सेल्स हमें देखने को मिलती है। और कंपनी का काम क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट गोल्ड रिफाइनर कंपनी है, ठीक है। टाइटन के बाद सेकंड कंपनी है जो अपने सेक्टर की मास्टर है। तो टाइटन के सिमिलर काइंड ऑफ उसका बिजनेस है। मैं यही बोलूंगा, अगर आपके पास ये स्टॉक नहीं है तो क्या कर रहे हो, सो रखे हो आप लोग। आज स्टॉक ऑलमोस्ट 15% तक तो नहीं, आई थिंक 11-12% तक ऊपर गया था, 11-12%, ठीक है। आप देख सकते हो 11-12% ऊपर गया था और उसके बाद ये नीचे गिरा है, प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक पे आई है। तो अब क्वेश्चन आता है, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से, सर क्या करें, क्योंकि मेरे याद है मुझे, मैंने फर्स्ट टाइम स्टॉक आपको इंस्टाग्राम के माध्यम से ही सजेस्ट किया था 587 रुपये के आसपास। और मैंने खुद अपने दोस्तों के अकाउंट में, ठीक है, हमारे जो मित्र है जो बहुत पर्सनल है उन्होंने खुद स्टॉक को बाय करके रखा हुआ है। आपको एक अकाउंट दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर ये कुछ स्टॉक्स है जो तुम्हारे भाई ने ही रिकमेंड किए थे बहुत पहले, और लकीली इन भाई साहब ने इन्हीं स्टॉक में पैसा डाला हुआ है। जैसे आप देख सकते हो राजे एक्सपोर्ट्स 587 के आसपास इन्होंने बाय किया है, ठीक है। अभी 685 चल रहा है। TCS भी दिया था मैंने, NH भी दिया था, इन्वेंचर भी दिया था, सभी स्टॉक मैंने दिए, ठीक है। BPC में तो हमें आपको पता है अच्छा खासा वो आ गया, डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। बाकी ये हमारा राजा, इसमें हमारा स्टॉक थोड़ा गड़बड़ रह गया, मतलब इसमें हमारा प्राइस अभी तक आया नहीं, चलो वो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हो ये है वो राजेश एक्सपोर्ट, जिसमें हमें अभी 16% का रिटर्न आ रहा है। आज स्टॉक उसे 20-25% का रिटर्न दे रहा था, ठीक है। अब पता नहीं इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी नहीं करी, ठीक है। पर्सनली मैंने तो एक अकाउंट में करी है भाई, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने तो करी है, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्ट टर्म ट्रेडर पर्पज से पैसा लगाना पसंद करता हूँ। लॉन्ग टर्म गेम भी खेलते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म गेम जब शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा पैसा बन जाएगा तो लॉन्ग टर्म क्या करना है, ठीक है। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए लगाया तो आप लॉन्ग टर्म के लिए ही लगाना, शॉर्ट टर्म के लिए मत लगाना, समझ आ गया। आप लोग देख सकते हैं ये प्राइस आपको दिख रहा है 587। इन भाई ने स्टॉक को यहीं कहीं बाय किया था, ठीक है। तो भाई देख सकते हो काफी अच्छा स्टॉक था, ठीक है। अभी भी स्टॉक अच्छा है, कंपनी के नंबर्स अच्छे आए, ठीक है। आपको पूरा कंपनी का प्रॉफिट दिखाया था। उसके बाद बात करेंगे सेकंड मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में। और मेरे ख्याल से इन भाई साहब ने उस स्टॉक को बाय नहीं करा हुआ स्टॉक, उसका नाम अभी आपको दिखलाऊंगा क्या है वो। और ये क्वेश्चन भी आता है, सर स्टॉक में क्या करें, प्रॉफिट बुकिंग कर ले। दोस्तों देखो यार, मैंने आपको बताया ना, आप अपना विचार देखो, आपने स्टॉक को क्यों बाय किया है, ठीक है। मैं कभी भी चीज स्टॉक को बाय करता हूँ ना तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों के लिए बाय करता हूँ। और मुझे अगर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में ही ऑलमोस्ट 25-30% का रिटर्न आ जाए तो मैं खुश हूँ यार, ठीक है, मैं खुश हूँ, ठीक है। आप लोग शायद खुश नहीं होंगे, मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे पता है अपॉर्चुनिटी स्टॉक में दोबारा मिलेगी। जो राजे एक्सपोर्ट्स है इसमें आपको अपॉर्चुनिटी दोबारा मिलेगी, ठीक है। आपको बस अपॉर्चुनिटी तलाशनी रहनी चाहिए और आपको उस समय एक्टिव होना चाहिए। अगर आप उससे मार्केट में एक्टिव नहीं तो आप पैसा कैसे डाल पाओगे, समझिए। अब जो प्राइस आपको मिल रहा है उस समय तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइस अच्छा है, बस। अगर आपको प्राइस अच्छा पता है तो आप डेफिनेटली दोबारा स्टॉक में एंट्री कर सकते हो। जैसे बहुत सारे स्टॉक्स में दोबारा एंट्री करता हूँ, जैसे मैंने आपका सिंकॉम पे दोबारा एंट्री करी थी, 12 में प्रॉफिट बुकिंग करी, स्टॉक दोबारा नीचे आ गया। तो समझो, अगर आपको प्राइस पता है आप एंट्री करते जाओ। और साथ में इन्वेस्टमेंट के लिए आप अलग अकाउंट रखो, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत बहुत टफ काम है भाई, ठीक है। क्योंकि प्राइस ऊपर जाता है, हाथ पैर फूलना स्टार्ट हो जाते हैं, भाई प्रॉफिट बुक कर लो, उसके नीचे आता है फिर तो बोलता है यार मेरे से बड़ा वाला पागल कोई नहीं था, मैंने प्रॉफिट बुक पर क्यों नहीं काटा, ऐसे आपके मन में विचार आते हैं।
और इन्हीं विचार को आपको संभालना। अगर आपने ये संभाल लिया तो भाई आप राकेश जूनियर वाला क्या बहुत बड़ा आदमी बन सकते हो। लेकिन यार ये हर चीज हर किसी के पास ना ये पेशेंस नहीं होता है, क्योंकि देखो एज अ रिटेल अगर आप बहुत लोअर मिडिल क्लास से आते हो या मिडिल क्लास से आते हो तो यार इतना पैसा किसी के पास नहीं कि जो बड़ा पैसा स्टॉक में डाल के वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर ले। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमीर आदमी हो तो यार वो अलग फिल्म है। ठीक है, वो अलग पिक्चर है कि आपके पास एक बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है, 1-2 करोड़ रुपए पहले ही पड़ा हुआ है, 1-2 करोड़ को आपने 1-2 लाख रुपए हर स्टॉक में लगा दिया तो पैसा बच जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास हो या मिडिल क्लास से आते हो तो वो शायद आपके पास वो इमोशन, वो आपके पास पेशेंस नहीं होगा। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर लगता है प्रॉफिट बुक करो करो, अगर आपके पास नहीं है वो इमोशन अभी, वो डेवलप हो जाएगा डाउन द लाइन, जब भी आपका एक्सपीरियंस होगा हो जाएगा, जब आपका पैसा आएगा वो हो जाएगा, उसकी घबराने की आवश्यकता नहीं है, दिक्कत नहीं है। ठीक है, और देख सकते हैं प्रॉफिट 291 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ सितंबर 2021 में, और उससे पहले 278 करोड़ का प्रॉफिट था। और अगर सितंबर 2020 की बात करता हूँ तो 173 करोड़ का प्रॉफिट था, जो ऑलमोस्ट देख सकते हो डबल हुआ है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये आपके सामने है, ये पहला स्टॉक था। ये भाई फ्यूचर का मल्टीवेयर का स्टॉक है, इतना मुझे पता है। ये अपना हाई दिख रहा है 742 रुपये, ये तो 52 हफ्ते का हाई है, इसका 1000 रुपये का हाई है। ये डेफिनेट इसको टेस्ट करेगा, ये मेरी वर्डिंग थी। और मेरा जो टारगेट था 742 रुपये या 740 रुपये के आसपास का टारगेट था मेरा, जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था स्टॉक का। ठीक है, अगर आप वीडियोस फॉलो करते हो, जो नहीं फॉलो करता तो मैं क्या बोलूँ फिर, है ना। अब दूसरा स्टॉक है केनार कंस्ट्रक्शन। आज स्टॉक में तेजी आई है। अब तेजी आई तो क्या मैं वीडियो बना रहा हूँ? अरे नहीं यार, अब स्टॉक्स क्या होते हैं देखो यार, ये स्टॉक आपको मेरे ख्याल से 200 रुपये के आसपास सजेस्ट किया था, 200 रुपये के आसपास, 350 रुपये का हाई लगाया इसने। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म स्टॉक बनने के लिए ना टाइम लगता है। लॉन्ग टर्म समझ रहे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा खेल है, जिसको वो खेल आ गया ना, और जो पेशेंस चाहिए उसमें यार, लाजवाब पेशेंस चाहिए, वो शायद बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम है मेरे हिसाब से भाई। यार कि मैं आपको न्यूज़ दिखा दूं, बाय आया है केनार कंस्ट्रक्शन में, वो भी एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ में। और भाई इसने प्योर तरीके से पूरा आर्टिकल पेला हुआ है। ठीक है, आर्टिकल पेला हुआ है, पूरी रिसर्च पेली हुई है, चाहो तो उसको पढ़ सकते हो, पूरी डिटेल्स एनालिसिस। ठीक है, इसने एक एक बात को हाईलाइट किया है, और ये हाईलाइट मुझे पता है। ठीक है, कंपनी के पास अच्छी खासी ऑर्डर बुक पड़ी हुई है। ठीक है, देख सकते हो 11,594 करोड़ की ऑर्डर बुक है। ठीक है, एज अभी Q2 FY22 के जब खत्म हुआ है। ठीक है, अब तो समझ सकते हो भाई कंपनी के पास कितना बढ़िया है आउटलुक, और वैल्यूएशन आप देख सकते हो कि आपको लगातार एक ग्रोथ बोला जा रहा है कि ग्रोथ होगी। आप ढंग से जाके इसको पढ़ सकते हो। और 340 रुपये तो इन्होंने जो टारगेट बोला है तो छोटे टारगेट है, इसके टारगेट तो बहुत बड़े है भाई। कंपनी की सेल्स देख सकते हो, या इन्होंने क्या वो किया है, वैल्यूएशन किया है कि FY24 में क्या हो सकता है, 3 में क्या हो सकता है, कुछ आपको दिखाया गया है। ठीक है, एक होता है ना प्रेडिक्शन करना, तो इन्होंने एक अनुमान है। ठीक है, वैल्यूएशन का अनुमान लगता है कि भैया अगले 10 सालों में हमारी निफ्टी इधर चली जाएगी, एक अनुमान होता है। वो अनुमान निकाला जाता है करंट ऑर्डर बुक को देख के, स्टॉक का प्राइस को देख के, कंपनी के वैल्यूएशन को देख के, और कभी कभार ये अनुमान गलत भी हो जाते हैं, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो इसलिए अपना स्टॉप लॉस के साथ काम करो जो भी करना है। अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो तब तक इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा डाल के रखो जब तक वो हाई राइज का पैटर्न बना रहा है। या एक सिंपल सा लॉजिक लगा लो, जब तक वो स्टॉक 9 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है यू कैन होल्ड द स्टॉक। 9 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है यू कैन होल्ड द स्टॉक। मंथली कैंडल में, भी डेली कैंडल में नहीं, मंथली कैंडल में बोल रहा हूँ, समझ आ गया। तो ये पूरी रिसर्च आप पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहो तो अगर। ठीक है, वैसे कंपनी के नंबर्स ठीक ठाक आ रहे हैं, 1-2 क्वार्टर ऊपर नीचे हो जाते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन्होंने आपको बताया कि स्टॉक आपका कहाँ तक जा सकता है, 340 रुपये, तो अभी 297 रुपये चल रहा है, तो बहुत जल्द आ जाएगा। उसी का इम्पैक्ट बोल सकते हो कि स्टॉक में आज बाइंग देखने को हमें मिली है। और हो सकता है, देखो हो सकता है क्या, ये तो जाना है। ठीक है, आप देखो ऑलरेडी स्टॉक मल्टी बैगर है, और अगर स्टॉक का बाय करना चाहते हो तो एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ चार्ट पैटर्न के माध्यम से। ठीक है, जो शायद तुम्हें यूट्यूब में कोई नहीं बताने वाला, तो देख लो एक बार केनार का क्या सीन है। देखो केनार का मंथली चार्ट खोला हुआ है, अच्छा खासा नीचे गिरा हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो अगर बात करते चार्ट पैटर्न की, तो देखो ये लगातार रजिस्ट कर रहा है, तो मैं यही बोलूंगा जब तक ये, देखो ये इसने क्लोजिंग कर दी है, देखो ये क्लोजिंग हुई है, यहाँ पर ये क्लोजिंग हुई है, ये क्लोजिंग हुई है, और ये क्लोजिंग हुई है। इस क्लोजिंग के ऊपर ब्रेकआउट नहीं हुआ, स्टॉक नीचे गिर गया। अब ये जब तक दोबारा से 305 रुपये नीचे ले जाता है, स्टॉक को बाय मत करना। 305 नीचे जाता है, स्टॉक को बाय मत करना। बाय करना है तो आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि मैं प्लान बी होना चाहिए कि मैं स्टॉक में ये करूंगा ये करूंगा। मतलब आप स्टॉक में डे ट्रेडिंग कर सकते हो, MIS करके आप डे ट्रेडिंग कर सकते हो, छोटी मोटी क्वांटिटी। अगर आपके पास 100 क्वांटिटी है तो आप 1 या 2 क्वांटिटी या 10 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो फिर MIS। और बहुत लोगों के पास शायद टाइम नहीं होगा, अब टाइम नहीं तो भाई फिर स्टॉक मार्केट में मत करो, फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो स्टॉप लॉस के साथ। अगर जो बंदा सोचता ना कि स्टॉक नीचे गिरने वाला क्या करूं, उसका एक ही सोल्यूशन है, या तो नीचे आके एवरेज करो, एक सोल्यूशन ये है, या फिर उसमें डे ट्रेडिंग करो, छोटा मोटा क्वांटिटी उसमें ट्रेड करो जितना आपसे हो सकता है बस। ठीक है, अगर वो भी नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, क्या करो, नीचे एवरेज करो। आप बोलोगे सर उतना पैसा नहीं नीचे एवरेज करने का, तो क्या करें, उसके लिए फिर स्टॉप लॉस लगाओ।
फिर एक ये स्टॉप लॉस लगाओ। तो स्टॉप लॉस क्या निकल के आता है स्टॉक का, दिस इज द स्टॉप लॉस, बस। ठीक है, 265 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा लो दिमाग में, बस। आएगा स्टॉप लॉस, कट मारो, बस खत्म। स्टॉप लॉस बुक करो, निकलो, एग्जिट करो। बाकी दोबारा मौका मिलेगा, एंट्री कर लेना। फिर दोबारा मौका कैसे मिलेगा, जिस प्राइस में तुमने एंट्री करी 305 में एंट्री करी मान लो, ठीक है, तो 305 में दोबारा 265 का स्टॉप लॉस हो गया। तो एक बार स्टॉप लॉस हो गया, क्या दिक्कत आ रही है, जब दोबारा स्टॉक 305 जाएगा ना, 305 स्टॉक को पकड़ लो, 305 भी पकड़ लो और स्टॉप लगा 265 का। और लेकिन ध्यान रखना इस बार एक गलती मत करना, तो जो टारगेट का रखोगे ना, टारगेट इन दोनों का जो गैप है कम से कम 3 गुना टारगेट रखना, ताकि जो स्टॉप लॉस हुआ ना वो भी रिकवर हो जाए। समझ गए, तो इस तरीके से गेम किया जाता है, ना कि ये भैया एक बार का मेरा स्टॉप लॉस हो गया तो मैं स्टॉक में दोबारा एंट्री नहीं करूंगा। मैं तो करता हूँ भाई दबा के, मैं कम से कम 3 बार करता हूँ, ठीक है, 3 बार करता हूँ। और क्यों ना करूं, मनी मैनेजमेंट मैंने अप्लाई किया यार। मनी मैनेजमेंट क्यों अप्लाई किया है, इसलिए तो किया है ताकि अगर कुछ गलत होता है स्टॉक मार्केट में, ठीक है, आपकी रिसर्च आपने सही कर रखी है लेकिन स्टॉक मार्केट आपके तरीके से काम नहीं कर रही है जैसा आपने सोचा था, ठीक है भाई, होता है, तो क्या करोगे, सिंपल सी बात है, आप अपने एनालिसिस में बिलीव करोगे ना, आपके पास जो स्किल है उसके ऊपर काम करोगे ना, आप उसको स्किल को इम्प्रूव करोगे फिर, ठीक है, ताकि देखो कि कहाँ एंट्री हो सकती थी दोबारा से, मैं क्या चीज अप्लाई कर सकता दोबारा से। तो वो सब चीजें होने से पहले, मतलब जब होगी तब मत नहीं करना, वो चीजें सोच के रख लो कि मैं ये करने वाला हूँ, अगर होगा तो, समझ गए। आप दिमाग में ये रखो कि आपका स्टॉप लॉस होना ही होना है हिट, तो आप प्लान बी की तैयारी करो। समझ आ गया, तो ये सब चीजें हैं जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। तो ये 2 स्टॉक है, आप डेफिनेटली स्टॉक्स को नजरों में रख सकते हो, केनार कंस्ट्रक्शन और आपका राज एक्सपोर्ट्स। जब नीचे गिरता है तो प्रॉफिट बुकिंग, मतलब नीचे गिरता है डिप बाय करके चलना और प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। मेरे हिसाब से भाई कर लो अगर आपको करनी है। मैंने तो देखो दोनों स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, सच बताऊं तो, झूठ मैं बोलूंगा नहीं, मैंने तो कर ली है भाई, देखो, ठीक है, मैंने तो 2-3 अकाउंट में बाई कर रखा है दोनों स्टॉक्स, और मैंने एक में कर ली है, एक में नहीं करी है, मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यही आपको करना है, आपको अपना ट्रेडिंग का अकाउंट, आपका शॉर्ट टर्म का अकाउंट और आपका इन्वेस्टिंग अकाउंट तीनों अलग रखो, यही आपके लिए एडवाइस रहेगी मेरी। इन्वेस्टमेंट का अकाउंट अलग रखो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट अलग रखो, ठीक है। तो जिसको ये समझ आती है बातें वो डेफिनेटली बोलेगा हाँ सर आप सही कह रहे हो, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट अलग रखना ही ठीक है, ठीक है। अगर वो बार बार देखते रहूंगा तो फिर भैया इमोशन में आकर उसको बेचना पड़ जाएगा, और ये होता है, ठीक है। अभी नहीं आप रिग्रेट करोगे, अगले 10 सालों में आप रिग्रेट करोगे, अरे यार ये मैंने बेचा क्यों, आज की वैल्यू यहाँ से यहाँ पहुंच गई। इसलिए मैं कह रहा हूँ इन्वेस्टमेंट का अकाउंट ट्रेडिंग के साथ और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के साथ मत मिलाना, अगर मिलाओगे तो आपको बेचना पड़ेगा उसको अचानक से, क्योंकि कभी कभार इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ जाती है, तो आप फिर अपनी इन्वेस्टमेंट को काट के जो आपका डे ट्रेडिंग में लॉस हो रहा होगा उसको रिकवर करने के लिए आप अपनी पोजीशन बेच दोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको अलग रखना फिर, ठीक है। खत्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।